फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको फटाफट से क्लिक करो। तो सर, ये वीडियो है कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो पेपर है उसमें हम 80 प्लस कैसे लाएं। और इट इज़ नॉट अबाउट 80 प्लस कैसे लाएं, इट इज़ ऑल अबाउट कि हम हमारा पहला पेपर ये कैसे इंश्योर करें कि वो बहुत अच्छा जाए। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये इंपॉर्टेंट टिप्स काफ़ी रिसर्च के बाद हमने आपके लिए बनाई है, और ये सेम शीट हम आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम एक मोटिवेशन टिप्स आपको जरूर देंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। आपके एफआर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने से नहीं होगा। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, डोंट जस्ट ऑडिट एंड डोंट जस्ट रिलाई ऑन द मैराथन। देखो, एफआर और जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें जब तक आप हाथ से लिख के नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हाथ से लिख के बिना देखे, सर हमारे पास इतना समय है क्या? राजा, समय तो है 27, 28, 29, 30, 31। 31 नहीं है, 31 तो टाइम तो है आपके पास, आप लिख के कर सकते हो। और आपको कंपलसरी एक एक दो क्वेश्चन लिख के ही करने चाहिए। फिर फोकस ऑन की एरियाज। पैरेटो रूल सुना होगा, 20% ऑफ द टॉपिक्स कवर 80% ऑफ योर सिलेबस। तो वो जो एबीसी कैटेगरी है ना, वो जरूर करना है। इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न सेट होता है, हर फैकल्टी आपके लिए एबीसी कैटेगरी का एनालिसिस करके अपने अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट कंसोलिडेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से क्वेश्चन शॉर्ट आता ही आता है, उसको तो करना ही करना है, उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। फिर टाइम मैनेजमेंट। अभी तक आपने मॉक नहीं दिया, इमीडिएट बेसिस पे मॉक दो। सर नंबर कम आए तो मॉक, कोई नंबर कम आए ज़्यादा है उसके लिए नहीं दिया जाता। मॉक दिया जाता है कि क्या हम 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इमीडिएट बेसिस पे मॉक दो और मॉक का एनालिसिस करो। रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा, मॉक देने से ही आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन आते से हम घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को देख के हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स, पूरा रिवाइज एंड मूवमेंट पे शायद ही कोई बच्चा करता होगा। क्विक रिवीजन, चार्ट, कुछ टॉपिक्स आप मैराथन रिवीजन्स लेक्चर्स हर फैकल्टीज डालता ही है, जिससे भी आप पढ़े हैं तो मैराथन लेक्चर्स आप देख सकते हैं। जल्दी आपको अब कोर्स कवर करना है। 5 डेज का प्लानर शुड बी रेडी, और ये प्लानर के ऊपर आपको 100% स्टिक रहना है। प्लानर से इधर उधर नहीं होना है, जो भी आपने प्लान में लिखा है बस वही आपको फॉलो करना है। और इस प्लानर में मेक श्योर करना कि आप एटलीस्ट 3 आरटीपीस और 2 सजेस्टेड आंसर्स जरूर डालें, क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पुरानी आरटीपी से उठ के आते हैं। ये पास्ट ट्रेंड रहा है। मॉक टेस्ट पेपर आप नहीं भी इंस्टीट्यूट का देखोगे तो चलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर का लेवल भी सिंपल रहता है और उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में इतने बैठते भी नहीं है। तो एटलीस्ट 3 आरटीपीस और 2 सजेस्टेड आंसर्स, ये आप अगर टाइम रहे तो खुद कर लेना, नहीं तो 1 बार 2 बार इसको व्यू जरूर करना, 100% इसको देख के तो जरूर जाना। फिर कुछ एग्जाम हॉल टिप्स। 100% कॉन्फिडेंस। जो हमको आता है वो किसी को नहीं आता, और जो हमने छोड़ा है वो आईसीआई नहीं पूछता। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। अगर एग्जाम हॉल के बैठने के 15 मिनट पहले ही आपने अपने मन को ये बोल दिया कि मुझे एफआर में कुछ भी नहीं आता है और मैं फेल होने वाला हूँ, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा कमाल करेगा कि अगर आपको सब कुछ आता भी होगा तो उस मोमेंट, उस टाइम पे आप सब भूल जाओगे, क्योंकि आपने ही यूनिवर्स को, आपने अपने माइंड को ये डायरेक्शन दे दिया कि आपको कुछ नहीं आता। तो ये बहुत कंपलसरी है कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव वर्ड्स अपने माइंड को बोलें। बहुत सारे बच्चे आखिरी में हमेशा ये करते ही हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। तो जो आता होगा ना वो भी आप भूल जाओगे। 100% कॉन्फिडेंस।
चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी एग्जाम ऐसे देने जाओ कि हमको हर कुछ आता है, सब कुछ आता है। बी पॉजिटिव एंड बी काम। आखिरी आखिरी में एंजाइटी, स्ट्रेस, ये नंबर आपके बिगाड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको 100 में से 80 का आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 80 का अटेम्प्ट करते हो। 100 में से 100 नंबर नहीं चाहिए, 100 में से 50 ही चाहिए, और कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एफआर का पहला पेपर रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट नर्वसनेस आती ही है। बहुत सारे बच्चे सीए फाइनल पहली बार लिख रहे हैं, इतने सालों का उनका सपना रहता है, तो नर्वसनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी मैं आपको बोलूँ छोड़ दो, इम्पॉसिबल है। हर बच्चा, इवन जो ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, उसको भी स्ट्रेस रहता है, उसके भी हाथ कप कप आते हैं जब वो पहली बार सीए फाइनल का पेपर लिखता है। ठीक है, तो घबराने की बात ही नहीं है, पूरा इंडिया वही फील कर रहा है जो आप फील कर रहे हो। प्रॉपर 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ये कंपलसरी। जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले सोना नहीं है, नहीं, अच्छे से सोना है। एक दिन पहले एग्जाम के 7-8, इनफैक्ट अगर आपको 9 घंटे भी चाहिए ना तो आप सो, क्योंकि अगर माइंड रेस्ट में रहेगा तो माइंड चलेगा। देखो सीए का जो एग्जाम है वो अभी दिमाग वाला एग्जाम, दिमाग वाले एग्जाम के लिए प्रॉपर सोना पड़ता है। सोगे नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे। इसलिए आप आराम से 7-8-9 घंटे आपको सोना है, आराम से सो, माइंड कूल रहेगा, काम रहेगा, पेपर अच्छा जाएगा। हैप्पी हैप्पी रहोगे तो पेपर भी हैप्पी हैप्पी जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाइजली चूज करना है। घबराहट में पहला क्वेश्चन अगर गलत चूज करा तो फिर आगे के क्वेश्चन पे इम्पैक्ट आएगा। वो जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम रहता है वहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन चूज करो। इट इज़ एडवाइजेबल कि पहला क्वेश्चन पहले मत करो, क्योंकि साइकोलॉजिकली एग्जामिनर पहला क्वेश्चन बहुत टफ बनाता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन मत करो, आखिरी वाला क्वेश्चन करो, या कोई मिडिल वाला क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो, जो आपको आता हो वो वाला करो। एमसीक्यू आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, शुरू के 30 मिनट्स के अंदर अंदर फटाफट से एमसीक्यू निपटा दो। कोई भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम घलाने की जरूरत नहीं है, आ रहा है करो। मैक्सिमम 2 मिनट, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, उससे ज़्यादा एक क्वेश्चन पे घलाना मत। अभी अपनी ईगो को साइड रखना, अभी अपने को पेपर कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है ना, आखिरी आखिरी में ईगो आ जाता है। भाई 6 महीने की छुट्टी में जब आपके पास सवाल था तब तो आप कॉपी किताबों में से देख रहे थे, तब तो आप फैकल्टी के सॉल्यूशन वीडियो देख रहे थे। आज आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो आपने अपनी ईगो पे ले ली कि अब कैसे नहीं बन रहा है, अब तो हम बना के रहेंगे। नहीं भाई, अभी आखिरी में ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है। नहीं बन रहा है एक्सेप्ट करो, नहीं बन रहा है आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होगा ना, नहीं बनने के चक्कर में आप 100 में से 50 का अटेम्प्ट करोगे, फिर आपके 38-39 पे ही आप रुक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं बन रहा है आगे बढ़ो। पेपर अटेम्प्ट करने का सॉलिड तरीका क्या होना चाहिए, पहले आप एक बार पूरा पेपर घुमा लो, प्रायोरिटी सेट कर लो, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं बन रहा है थोड़ा सा टाइम दो, एक स्पेसिफिक 5 मिनट्स 10 मिनट्स बहुत हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिर वापस से एक बार कॉपी को घुमाओ। तो ये आइडियल अप्रोच होना चाहिए पेपर को सॉल्व करने का। फिर सर डोंट एनालाइज। बच्चों का क्या रहता है ना, पेपर देखते सी 15 मिनट में तो पहले हाव भाव देखेंगे, उधर देखेंगे एक लड़की प्यारी सी वहां पे रो रही होगी, फिर पीछे लड़कों का ध्यान ही लड़कियों पे जाता है, फिर देखेंगे वो रो रही है, वो रो रही है, अरे बाप रे पेपर तो बहुत टफ आया यार, गए अपन तो गए भाई। क्यों, क्या करोगे एनालिस करके? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, नए क्वेश्चन आएंगे, पुराने रिपीट क्वेश्चन नहीं आएंगे। आईसीएआई के ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, पुराने क्वेश्चन आएंगे नहीं। पेपर इजी है टफ है, आपको थोड़ा सा पेपर टफ ही लगना है क्योंकि पहला पेपर है, ये फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते। आप हमेशा पेपर बहुत इजी आया है, आप अपने माइंड को समझाओ पेपर बहुत इजी आया है, पेपर इजी आया है, पेपर इजी आया है। अगर ऐसा बोलोगे पेपर इजी आया है तो आपको पेपर इजी लगेगा। उल्टा बोलोगे पेपर बहुत टफ है, आईसीएआई ने तो एफआर में ले ली, भाई तो टफ ही लगेगा। कुछ नहीं घबराना है। आज तक आईसीएआई का ऐसा कोई पेपर नहीं है, आज तक जब से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बना है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पे बच्चा 50 इजीली स्कोर नहीं कर पाए।
हाँ 50 के बाद 60, 70, 80 वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर 50 तो कोई सा भी पेपर, टफ से टफ पेपर में 50 मार्क्स के क्वेश्चन इजी आते हैं, बस वो आपको ढूंढने। ठीक है, फिर आप तो बार बार बोलो ये लड्डू पेपर है, लड्डू पेपर है, लड्डू पेपर है, माइंड को आप बार बार बोलो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और फिर बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, जो होगा अच्छा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम रहे कमेंट सेक्शन में जस्ट पिन करना, और टेलीग्राम चैनल जीएसटी विद साहिल, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं बैठा हूं, मैं हूं आपके लिए, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है, हम मिलके एग्जाम पास करेंगे। डू योर बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।